तो हेलो दोस्तों। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे इंद्रेश उपाध्याय जी को, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक है। ये कभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम समाज में धर्म और संस्कृति में विशेष रूप से लिया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ। इन्हीं के बारे में सब कुछ जानकारी, जीवन परिचय और इन्होंने कैसा क्या इनका जीवन रहा और सब कुछ विशेष जानकारियाँ इनके बारे में बताऊंगी। तो आप बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, इनका जन्म हुआ है 7 अगस्त 1997 में, इंद्रेश उपाध्याय जी का। तो अभी ये 2025 के हिसाब से उम्र होगी इनकी 27 और 28वां चल रहा है। उनका जन्म श्री धाम वृंदावन उत्तर प्रदेश भारत में हुआ है। वो पेशे से बहुत ही अच्छे और शांत स्वभाव के कथावाचक है। और दोस्तों, महाराज जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी है। उन्होंने ही महाराज जी को कथा करना सिखाया था। उन्होंने अपने जीवन में अपने पूज्य पिताजी से ही अपने कथा के बारे में अच्छे से समझा, इसलिए पूरे विश्व में आज इतने प्रसिद्ध भी हैं। आप देखते ही होंगे, आप उनका नाम जानते ही होंगे, उन्होंने की कथा भी आपने सुनी ही होगी। तो दोस्तों, आपको इनके बारे में नीचे विस्तार से जानकारी देती हूँ। आइए देखते हैं। दोस्तों, आज के प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक इंद्रेश उपाध्याय जी हैं। उनकी कहानियों में जीवन की गहरी सीख, भक्ति रस और सरल भाषा है। दोस्तों, वो अपनी कथा में भगवान गीता और अन्य कई सारे ग्रंथ के बारे में भी लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, गहराई से जानकारी देते हैं। वो लोगों को प्रभु के मार्ग पर चलना भी सिखाते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इंद्रेश उपाध्याय जी की कहानी कराने के लिए कितनी फीस लगती है। दोस्तों, उनकी कथा फीस का कोई निश्चित दर नहीं है। यह कई चीज़ों पर निर्भर भी करता है, जैसे कि कार्यक्रम की अवधि 1 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 7 दिन या अधिक कुछ भी हो सकता है। कार्यक्रम किस शहर में है, आयोजक समिति की क्षमता और बजट कितना है, यात्रा व आवास की व्यवस्था कैसे होगी। आमतौर पर प्रसिद्ध कथावाचक कैसे, जैसे इंद्रेश उपाध्याय जी, 1 दिन से लेकर 7 दिन तक की कथा कराते हैं। इस तरह से 7 दिन की कथा में शुल्क कुछ अधिक हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों, इंद्रेश उपाध्याय जी कथा को केवल अपने धन कमाने के लिए ही नहीं करते हैं। उनके लिए कथा का अर्थ केवल एक धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिसके जरिए समाज में भक्ति, धर्म और संस्कृति का प्रकाश फैलाया जा सके। दोस्तों, वो मानते हैं कि कथा का असली उद्देश्य लोगों के हृदय में श्रद्धा जगाना और उन्हें भगवान के मार्ग से जोड़ना है। यही कारण है कि वे अपनी कथाओं में सिर्फ शास्त्रों का वर्णन नहीं करते, बल्कि उसमें जीवन से जुड़ी गहरी सीख भी समाहित होती है करते हैं, जिससे श्रोता भक्ति का अनुभव कर सके। और अभी के समय में लोग उसे बहुत ही श्रद्धा से फॉलो भी करते हैं। वो ऐसे ऐसे शब्द अपने कथा में कहते हैं जिससे आज के यूथ जनरेशन काफ़ी प्रभावित भी होती है। तो आपको बता दें, महाराज जी को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो उनके सरल भाव के बारे में भी आपको पता ही होगा। दोस्तों, इतने अच्छे कथावाचक हैं, अगर आप उनके बातों को अच्छे से सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू भी आना तय ही है। दोस्तों, वे कहते हैं वास्तव में इंसान ठाकुर जी के व्याकुल हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर जी व्याकुल होते हैं तब इंसान व्याकुल होता है, अन्यथा इंसान में सामर्थ्य नहीं है। और दोस्तों, वो ये भी कहते हैं कि भजन प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्रदर्शन में हरि का दर्शन संभव नहीं है। अगर हरि दर्शन करना है तो भजन का प्रदर्शन न करें। वो हमेशा लोगों को हरि के मार्ग पर चलना भी सिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ, आपने कथा में सुना ही होगा, या जिसने नहीं भी सुना है तो दोस्तों, इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा में भजन गाना और शास्त्रों की व्याख्या दोनों एक साथ होता है। भजन केवल शब्द नहीं है, वे भगवान से संपर्क करने का सबसे सरल और मधुर तरीका होता है। श्रोताओं का मन भक्ति रस में तुरंत डूब जाता है जब वे भजन सुनते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग भजन एल्बम के माध्यम से लोगों के हृदय तक पहुंचाया जाता है। लोग उनको सच्चे दिल से पसंद भी करते हैं। बोल के उनके प्रायः सारे भजन यूट्यूब पे सुपर हिट हुए हैं। आपको बता दें
आपको जानकारी के लिए बता दें, प्रसिद्ध युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी के विवाह को लेकर भक्तों और आम लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर भक्ति मंचों तक हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर महाराज जी किससे विवाह कर रहे हैं और शादी में कौन कौन शामिल होने वाला है। आपको बता दें कि गुरुवार से ही जयपुर के ताज आमेर होटल सहित वृंदावन से लेकर मथुरा तक उत्सव का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, मथुरा से जयपुर पहुंच चुकी उनकी भव्य बारात के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हनिया का नाम शिप्रा शर्मा है। वे मूल रूप से हरियाणा की यमुनानगर की रहने वाली है और वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में निवास करता है। शिप्रा के पिता पंडित हरेंद्र शर्मा पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं। दोनों परिवारों के बीच वर्षों से परिचय और घनिष्ठता रही है, जिसके चलते पूरे परिवार की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ है। शिप्रा की अब तक कोई तस्वीर सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उनके बारे में जानने की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें, शादी से पहले इंद्रेश उपाध्याय के वृंदावन स्थित घर में हल्दी संगीत और पारंपरिक रस्में भव्य रूप से आयोजित की गई। मंगलवार को आयोजित हल्दी और संगीत में भक्तों और परिवारजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। बुधवार को वृंदावन से भव्य निकासी निकाली गई, जिसमें दूल्हे राजा ऑफ वाइट शेरवानी, पारंपरिक पगड़ी और हाथ में चांदी की छड़ी लिए नजर भी आए। आपको बता दें, उनकी घोड़ी पर उनके साथ उनकी भतीजी भी बैठी थी, जो निकासी का आकर्षण बनी रही। निकासी में हाथी घोड़े शामिल रहे और बाराती बांके बिहारी जी का ध्वज थामे नाचते गाते जयपुर की ओर बढ़ते दिखे। बारात के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। विवाह समारोह 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के ताज आमेर होटल में वैदिक रीति रिवाज से संपन्न होगा। मतलब शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य शादी कार्यक्रम निर्धारित। बुधवार को मायरा और भात की रस्म हो चुकी है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी भी शामिल हुई। यह विवाह केवल धार्मिक जगत ही नहीं बल्कि मनोरंजन और कला जगत की प्रमुख हस्तियों का भी संगम बनने जा रहा है। समारोह में शामिल होने वालों में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक, देवकीनंदन ठाकुर मुल्क लक पीठाधीश्वर, राजेंद्र दास महाराज, पुंडरीक गोस्वामी, गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी, श्री सरस। विवाह समारोह 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के ताज आमेर होटल में वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हो चुका है। शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य शादी कार्यक्रम निर्धारित हैं। बुधवार को मायरा और भात की रस्म हो चुकी है, जिससे में प्रसिद्ध कथावाचिका जय किशोरी भी शामिल हुई। यह विवाह केवल धार्मिक जगत ही नहीं बल्कि मनोरंजन और कला जगत की प्रमुख हस्तियों का भी संगम बनने जा रहा है। समारोह में शामिल होने वालों में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक, देवकीनंदन ठाकुर मुलक पीठाधीरा राजेंद्र दास महाराज, पुंडरीक गोस्वामी, गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी, श्री सरस निकुंज के बड़े भैया, सिंगर बी टॉक और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त सहित अनेक संत और जानी मानी हस्तियां शामिल होने वाली है। मतलब हुई सब इसमें बताया गया है। आपको बता दें, इस भव्य विवाह के लिए वैदिक आध्यात्मिक थीम पर आधारित विशेष निमंत्रण पत्र भी तैयार किया गया है। कार्ड के साथ वृंदावन के प्रमुख मंदिरों का प्रसाद भी भेजा गया था। कार्ड पर श्रीनाथ जी की आकर्षक छवि लगी, जो इससे और विशेष बनाती है। आपको बता दें, 7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जन्मे इंद्रेश उपाध्याय जी देश के युवा और लोकप्रिय कथावाचकों में शामिल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? आपकी क्या राय है? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।